करता ही रहता है, लेकिन कभी मांगता नहीं है। यहां तक भगवान उसके सामने खड़े होते हैं, भैया कुछ मांग ले। देखो एक भक्त वह है जो सेवा, बिल्कुल कुछ सेवा नहीं करता, केवल मांगता ही रहता है, उसे मिलता है तुच्छ। क्या मिलता है उसे? शब्दों को ध्यान देना। दूसरा वो जो थोड़ा बहुत सेवा करता है उसके बाद मांगता है, उसे मिलता है कुछ। और तीसरा वो जो सेवा करता ही रहता है, कभी मांगता नहीं, उसे मिलता है सब कुछ। अच्छा तो आप बताओ कौन सी कैटेगरी में हो? थोड़ा बहुत सेवा करते हो, बदले में लंबी सी लिस्ट भगवान को सौंप देते हो, भगवान देखना, कोशिश करना, ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पति की बिजनेस अच्छा चलता रहे, बेटे की सर्विस लग जाए, बेटे के नौकरी हो जाए, बेटे विवाह हो जाए, सब। जरा कल्पना करो हम कौन सी कैटेगरी के बात करें। भगवान सामने खड़े हैं, मांगने के लिए कहते, लेकिन वो कहीं मांगता नहीं। नामदेव जी महाराज, आपने सुना होगा नामदेव जी, जिन्होंने गधे भगवान का दर्शन किया है, वो भगवान से बातें करते थे और शिकायत करते थे कि प्रभु आप बड़े भक्त वत्सल कहलाते हो, लेकिन प्रभु आपके भक्त जो है बहुत परेशान हुए घूमते रहते हैं। आप बड़े भक्त वत्सल कहलाते, लेकिन आपके जो भक्त हैं वो बेचारे परेशान, कोई दुखी है, दुखी वो घूमते रहते हैं। भगवान ने पूछा, अरे कौन दुखी है? तो नामदेव जी ने कहा कि महाराज हमारे गांव में एक राका और बांका रहते, पति पत्नी रहते हैं। राका और बांका के साथ में कभी सूर्य हो गया। राका और बांका, पत्नी का नाम है राका और पति का नाम है बांका। ये दोनों परम भक्त हैं, जंगल से लकड़ियां काटते हैं, उनको बेच करके खुद की आजीविका चलाते हैं, और द्वार पर कोई मांगने आ जाए, कोई साधु संत जाए, उसकी सेवा भी करते हैं। तो महाराज देखो, कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी गीली लकड़ियां होती है, बेचारे बिक नहीं पाती। तो महाराज आपके इतने भक्त हैं, लेकिन फिर भी महाराज दुखी हो घूमते हैं। भगवान ने कहा, नामदेव जी मैंने उन्हें देना कितना प्रयास किया, लेकिन वो लेते ही नहीं है। महाराज क्या बात कहते हो आप? भगवान ने कहा चलो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो अगले दिन वो दोनों के दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में क्या किया भगवान ने, सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली गिरा दी। अब इधर जो बांका थे वो आगे आगे चल रहे थे, और राका, कल मैंने बताया था ना, पति आगे आगे चलना चाहिए, पत्नी पीछे पीछे चलनी चाहिए। ठीक है, और उसका कारण भी आपको बता दिया था मैंने, क्यों चलने चाहिए। पति पहले जमाने में चलता था, पति आगे आगे, पत्नी। अब बांका जब आगे गया तो देखा कि सोने से सिक्कों की भरी थैली, आंखें चौंधिया गई, इतने सारे सिक्के। एक बार तो मन में विचार आया कि इतने सारे सिक्के प्राप्त करने के पश्चात मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अच्छा यदि आपको मिल जाए, सच बताना, छोड़ोगे या घर लेके आओगे? अटैची मिल जाए नोटों से भरी हुई, छोड़ दोगे? महाराज ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। लेकिन बांका ने देखा कि नहीं भैया, हो सकता किसी का धन पड़ा हो, और उससे वो आगे चल दिया। लेकिन तब उसे ध्यान आया कि पीछे से उसकी पत्नी आ रही, कहीं उसका मन बिगड़ ना जाए, उसका मन खराब ना हो जाए। तो उसने क्या किया, उस पर मिट्टी डालने लगा ताकि मिट्टी से ढक जाए। लेकिन तब तक पत्नी आ पहुंची। तो पत्नी ने ये सब कार्य करते हुए देखा तो कह दिया, अरे एक मिट्टी पर दूसरी मिट्टी क्यों डाल रहे हो? देखो पत्नी के विचार देखो। पत्नी कह रही है जो धन है ये मिट्टी है, दूसरों का धन है मिट्टी है, इस पर क्या मिट्टी डालनी? तो भगवान ने नामदेव से कहा, देख लिया नामदेव, मैं तो देने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये कभी लेते ही नहीं है। नामदेव जी ने कहा, चलो प्रभु एक प्रयास और करेंगे। इधर भगवान उनके पहुंचने से पहले जंगल में गए, और जंगल में सूखी सूखी लकड़ियों के 2-3 गट्ठर काट के रख दिए, बांध के धर दिए, ताकि वे राका बांका आए और गट्ठर उठा के ले जाएं। भगवान ने काट के धर दिया, छिप गए। नामदेव जी भी और भगवान भी छिप गए एक साइड में। इधर दोनों जंगल में पहुंचे, देखा क्या वहां सूखी लकड़ियों गट्ठर पड़े हैं। तो बांका ने कहा, करे देवी देखो लकड़ियों गट्ठर, इनको लेके चले क्या? राका ने कहा, नहीं, ये लगता है किसी ने लकड़ियां काटी होंगी, गट्ठर बना दी होंगे, शायद उसका बैलगाड़ी लेने गया हो इनको लेने के लिए। हम तो अपनी मेहनत से लकड़ियां तोड़ेंगे,
और तब जाके उनको ले चलेंगे। अब इधर पूरे जंगल में ढूंढा लेकिन कहीं लकड़ियां, सूखी लकड़ियां नहीं मिल पाई। और उस दिन उन्होंने क्या किया, भूखे ही रह करके रात्रि व्यतीत कर भगवान का भजन किया और सो गए। तो भगवान ने कहा, देख लिया नामदेव, एक ऐसा भक्त भी होता है जो कभी मांगता ही नहीं है, ठीक है। तो हमको भी ऐसा ही भक्त बनना है, परमात्मा से कभी मांगना नहीं है, क्योंकि परमात्मा बिन मांगे सब कुछ दे रहा है। बिन मांगे हमारे भाग्य के अनुसार सब कुछ हमें मिलता आया है, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। जैसे एक माता पिता है, उन्हें पता है बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, तो ऐसे ही परमात्मा को पता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग धैर्य खो देते हैं, उतावले हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, प्रभु तूने तो पड़ोसियों को कार दी है और मुझे टूटी हुई साइकिल, पड़ोसी के घर में इतना बड़ा एलसीडी और मेरे यहाँ टूटा हुआ रेडियो। अच्छा चलो कल्पना करो, भगवान तुमसे कहें कि एक काम करो, जैसे पड़ोसी को बड़ा सा टीवी दिया ना, तो तुझे मैं उससे बड़ा दे दूंगा, लेकिन एक काम कर, तू अपनी आंखें मुझे दे दे। सच बताना, टीवी लोगे क्या लोगे? क्या लोगे? टीवी आंख। भगवान का चल ठीक है, मैं तो मोटरसाइकिल दे दूंगा, लेकिन एक काम है, पैर मुझे दे दे। तब क्या करोगे? मोटरसाइकिल अरे ले लोगे, बुलेट ले लो, 1.5 लाख की है, पैर ही तो दे दो, बुलेट तो मिल रही है। लेकिन नहीं, मांगना नहीं है। देखो हर इंसान का अपना अपना भाग्य होता है। आपने देखो जब इंसान दुनिया में आता है, छोटा बच्चा आता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं और उन मुट्ठियों में क्या तो उसका भाग्य होता है, और जब जाता है तो यहाँ से हाथ खुले होते हैं। बतेरा इकट्ठा किया लेकिन साथ कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यही मुंडी हिला रहे हो, नहीं है साथ कुछ जाता, लेकिन जैसे कथा खत्म होने के बाहर की ठंडी ठंडी हवा लगेगी, सब कुछ भूल जाओगे। बोला फिर ये भी मेरा और वो भी है, ये भी मेरा वो भी मेरा, और तू मर जाए सब कुछ है? आ जाती कई बार ऐसी भावना लोगों में। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो तो प्रभु से कहता है क्या कि नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो। सब लोग बोलो भैया, क्योंकि ये मौका बार बार मिलने वाला। आज देखो नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है ना। अभी कोरोना काल में सबकी नौकरी अच्छी नहीं ना अधिकतर की, लेकिन आपको बिना उसके मिल रहे, बिना क्वालिफिकेशन के मिल रही है। वरना क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, दूसरी बात एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। कितने आपने पढ़ाई लिखाई करी है, फिर एक्सपीरियंस आपको कितना है, तब जाके आपको कोई नौकरी मिलेगी, है ना। वो भी जब खाली होगी, और वो भी उसमें क्या होगा, एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाएगी। नौकरी एक होगी और लाइन हजारों की होगी। तो इसलिए ठाकुर जी की नौकरी मिली है। तो भगवान जी ने पूछा तनख्वाह कितनी लेगा बेटा? नौकरी तो कर रहा है लेकिन पैसे कितने लेगा महीने में? तो भक्त कहता है कि बस इतनी तनख्वाह देना प्रभु, इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार। जी नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना प्रभु, इतनी तनख्वाह देना प्रभु, इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार।
काबिल नहीं हो कान्हा, फिर भी काम चला लेना, फिर भी काम चला लेना, फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना, गुण अवगुण बिसरा देना, गुण अवगुण बिसरा देना। बस इतनी कृपा करना प्रभु, इतनी कृपा करना प्रभु, इतनी कृपा करना प्रभु, इतनी कृपा करना। मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार। राधा रानी सरकार की जय हो। मेरी क्या औकात है, तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात है। सेठों के तुम सेठ कन्हैया, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना। देखो भैया आप लोग भी बोल रहे हो कैमरा रिकॉर्ड हो रही है, और कल को आपको यूट्यूब पे मिलेगी वीडियो है, यूट्यूब पर हमारा चैनल हरि सेवा परिवार, तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, और फिर उसको अपनी शक्ल देखना कैसे बैठे, इसलिए भैया बोल लो शक्ल अच्छी आ रही है ना, तो बोलो क्या अरे मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना। रख लो इतनी बात, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, इतनी तनख्वाह देना, इतनी तनख्वाह देना, इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो कान्हा जी हमको भी एक बार। बांके हरिलाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाओ जी, हमको ना बहलाओ जी, हमको ना बहलाओ जी। आज
खड़ा हूँ तेरे सामने, कोई हुक्म सुनाओ जी, कोई हुक्म सुनाओ जी, हर कोई हुक्म सुनाओ जी। अरे हम सब की इस अर्जी पर, हम सब की इस अर्जी पर, हम सब की इस अर्जी पर, हम सब की इस अर्जी पर मत करना इनकार, नौकर रख लो खाना जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो खाना जी हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना प्रभु इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख लो खाना जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो खाना जी हमको भी एक बार, हरी हमको भी एक बार, हरी हमको भी एक बार, श्याम जी हमको भी एक बार, श्याम जी हमको भी, प्रभु जी हमको भी एक बार, प्रभु जी हमको भी एक बार, ठाकुर जी हमको भी एक बार, ठाकुर जी हमको भी एक बार, प्रभु जी हमको भी एक बार, प्रभु जी हमको भी एक बार। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। तो ठाकुर जी की जो नौकरी है यह हर किसी को नहीं मिलती है, इसलिए ठाकुर से मांगना मत, मांगना नहीं है, क्योंकि मांगने से क्या होता है, जो आप पुण्य करो, थोड़ा बहुत पूजा करते हो, वो सारे के सारे खत्म, उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, इसलिए मांगना नहीं है। जैसे आप बैंक में थोड़ा सा पैसा जमा करो, अगले दिन निकाल लो, तब बैंक में क्या रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे जमा करते रहो, पुण्य रूप जमा करते रहो, और एक न दिन खाता बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कहाँ का बैंक बैलेंस? ऊपर का बैंक बैलेंस, क्योंकि ऊपर भी तो बैंक बैलेंस चाहिए भाई, क्योंकि नीचे वाले पैसे तो ऊपर जाने से रहे। एक बार हुआ था एक घटना, एक बैंक का मैनेजर, उसने खूब घपला किया भाई, और खूब घपला करके करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन अपने बच्चों से कह दिया, देखो भाई जब मैं मरूंगा ये सारे के सारे पैसे मेरी चिता पर रख देना। अब क्या हुआ, वो मर गया। अब बच्चों ने जब तिजोरी खोली, देखा वहां करोड़ों रुपया रखा हो। अब जब करोड़ों रुपए देखा तो बच्चों को भी लालच, लेकिन पिताजी की मनोकामनाएं पूरी करनी है, कैसे करे, क्या करे। तो एक बड़े वाले लड़के ने कहा, एक काम करो भैया, पिताजी बैंक में जॉब करते थे, वहां चेक भी चल सकता है, एक काम करो, चेक में पैसे भरो, गिनो, चेक पे भरो, और वहां ऊपर चिता पर अपने आप कैश कराते रहेंगे पापा जी, ठीक है। इसलिए भैया यहाँ का जो धन है वो केवल यहीं तक है, लेकिन हरि नाम रूपी धन ये आपके साथ जाएगा। जिंदगी में 3 सा है, सा संपत्ति, सा संबंधी और सा सत्य। संपत्ति और संबंध, संपत्ति केवल द्वार तक, संबंधी शमशान तक, और शमशान से आगे सत्य ही आपके साथ। और भागवत क्या है? सत्य। आपने देखा पितरों के लिए केवल 2 ही उपाय हैं, पहला है भागवत जी का आयोजन और दूसरा है नारायणी कर्म। तीसरा कोई उपाय आज तक बना ही नहीं है। यहां तक कि जो व्यक्ति मर के भूत प्रेत बन गया है ना, तो उसके लिए भी केवल 2 ही उपाय हैं, पहला है भागवत जी और दूसरा है नारायणी। और नारायणी में लगभग उतना ही खर्च आता है जितना भागवत जी में आता, लगभग लोगों सही ढंग से नारायण की जाए तो लगभग इतना ही खर्च पड़ जाता है। तीसरा कोई उपाय नहीं पितरों की मुक्ति के लिए। और पितृ बाधा जिस घर में हो जाए वह घर कभी पनप नहीं सकता, कुछ ना कुछ बाधाएं उस घर में आती ही रहेंगी। कहीं बच्चों के ऊपर, कहीं व्यापार में नुकसान इत्यादि अनेक जगह, ठीक है। तो इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ एक अनुष्ठान करने चाहिए। देखो, एक पिता या माता जो भी है अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाते हैं, लेकिन क्या बच्चे उनके लिए थोड़ा बहुत खर्च नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, क्योंकि वो जो संपत्ति है तभी उनको वफा देगी यदि हम उसमें से 10% परमात्मा के लिए लगाएं, उनके लिए लगाएं 10%। जैसे आपने देखा होगा कि जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे पाकिस्तान के जो सिख लोग थे वह यहाँ पर आ गए, पंजाबी लोग यहाँ पर आ गए थे। लेकिन आज देखो आपका प्रेमनगर चल जाओ, पूरे पंजाबी परिवार है, सिख परिवार है,
आप पलटन बाजार चले जाओ, कहीं चले जाओ, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस समय यहाँ पर उनका कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत करी। शाम को यदि उन्होंने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए में 10 रुपए भगवान के लिए उन्होंने निकाले हैं। आप चले जाओ, आपने देखा साल में एक बार क्या आता है, बड़ा दिन आता है। बड़ा दिन क्या आता है? सेंटा क्लॉज। उस दिन उपहार बांटते हैं, वो भी छोटे मोटे उपहार। लेकिन आप कभी गुरुद्वारे चले जाओ, वहां तो रोजाना ही उपहार बट रहा है, रोजाना ही लंगर बटता है ना? तो बताओ सबसे बड़ा सेंटा क्लॉज कौन? गुरु नानक देव है, जिनके नाम पर रोजाना हजारों लाखों लोग फ्री में 1 रुपए भी नहीं देना पड़ता, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, तो उन लोगों ने दान किया है। 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए उन्होंने भगवान के लिए निकालने हैं। और आज उसी का प्रताप बोया रहा तो आज उनके बच्चे काट रहे हैं, है ना? वो तो चले गए भाई, बुजुर्ग हो गए, भगवान के पास चले गए, लेकिन आज उनके बच्चों को उसका फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो यही हमारे साथ जाएगा सत्य। और भागवत जी की शुरुआत भी सत्य से हुई है। सत्यम परम धीमे पहले दिन बुलवाया था। और जिस दिन कृष्ण जी का जन्म, चौथे दिन, तो वहां पर भी श्लोक है सत्य। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 9 बार सत्य सत्य आया था। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्य से योनिम निहितम सत्य, सत्य से सत्यम सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। तो भागवत सत्य कौन? श्री कृष्ण ही सत्य है। राम नाम ही, राम नाम, डर लग रहा है बोलते हुए, कितने डरे हुए हो बताओ? अरे यहां तो बोल सकते हो भाई, यहां तो खुली छूट है, बोलो राम नाम। दुनिया वाले बाद में सिखाते हैं, जब बेचारा वो लेटा होता है, 2 आगे लगे 2 पीछे लगे थे, और जब वो लेटा होता है तब उसे सुनाते हैं बेटा राम नाम सत्य, तब सिखाते हैं उसको राम नाम सत्य है। इधर तो बेचारे लोग के राम नाम सत्य है, इधर मुर्दा अलमस्त है, उसे कोई टेंशन नहीं। अब तुम चाहे कितने राम नाम सत्य बोल, है? तो यहाँ तो बोल सकते हो राम नाम सत्य, लेकिन किसी का हैप्पी बर्थडे हो वहां जाके मत बोल देना, कभी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, यही बोल सकते हो, सत्संग में बोल सकते हो, अपने घर में ही बोल सकते हो। भगवान का नाम ही सत्य है। और सत्य कौन? कृष्ण ही सत्य है, राम ही सत्य है, शिव ही सत्य है। ठीक है, तो इसलिए नौकर रख लो ठाकुर जी हमको भी। ठाकुर जी की नौकरी मिल चुकी आज से। ठीक है, अब नौकरी क्या है कि जब भी एक दूसरे से मिलोगे तो क्या बोलोगे? राधे राधे बोलो। क्या बोलोगे? कैसे बोलो? बोल के दिखाओ जरा। हरे राम। अरे सामने से कोई बहन आ रही है और आपने देखा तो राधे राधे बोलना, दोनों हाथ खड़े करो, दूसरा सोचे दौरे पड़ गए भैया। अरे मुंह से बोलना वहां पर, क्या समझे आप? कभी रास्ते में हाथ, ठीक है, दूसरा आदमी टेंशन में। ट्रेनिंग पक्की हो रही है, शुरू होगी। तो नौकर रख लो ठाकुर जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो ठाकुर जी हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना प्रभु, इतनी तनख्वाह देना प्रभु, इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो ठाकुर जी हमको भी एक बार, नौकर रख लो ठाकुर जी हमको भी एक बार, ओ हमको भी एक बार, हमको भी एक बार, राम जी हमको भी एक बार, श्याम जी हमको भी एक बार। बोलो राधे राधे। आइए चलते हैं सुदामा जी कथा की ओर। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, कि समय भी बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है ना। और आज कथा का विराम दिवस भी है, और विराम दिवस पर पूरी भागवत का सार भी संक्षिप्त में हम लोग श्रवण करेंगे। और आज भागवत जी की दक्षिणा का दिन भी है। ठीक है, तो इसलिए समय का ध्यान रखते हैं। सुदामा जी कथा की ओर हम लोग चल रहे हैं कि कृष्णासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के सखा है। क्या है? कृष्णासीद सखा कश्चिद, सखा है। हमारे क्या होते हैं?